जैसे ही रुपया गिरता है इनकी तो दौलत में इजाफा हो जाता है, इनको तो कोई फ़र्क नहीं है महंगाई का। और ये जो इनके साथ वो मीडिया हाउसेस थे जो सारा वक्त हमारी बारी महंगाई लगे रहते थे, वो आज किधर है? वो क्यों चुप करके बैठे हैं? सर, आपका जो ट्रायल तोशाखाना केस में बड़े स्पीडी ट्रायल होता है, कल ख्वाजा हारिस साहब ने भी कहा कि गन पॉइंट के ऊपर आप जो है वो बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में नायली जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस आप देख रहे हैं? मिल के सब चले। देखिए, पहले तो ये सारा हिस्सा है ये जो तोशाखाना है, ये 14 महीने से कोशिश कर रहे तहरीक इंसाफ को किसी तरह खत्म करे, क्योंकि 30 में से 37 बाई इलेक्शन जीत गए और आप रेटिंग उससे भी ऊपर चली गई है। 75% से ज़्यादा लोग PTI के साथ हैं, तो वो उधर से बचने के लिए ये 200 केसेस जिसमें ये तोशाखाना भी है और जो खल कादर भी है, ये केसेस है ही नहीं। मैंने आज आपको पूरा रिप्लाई दिया है, मुझे बताया कि एक जगह इमरान खान ने कोई चीज़ कंसीड की और सारा उनको दिया, ये केस है ही नहीं। लेकिन जल्दी इसलिए है कि किसी तरह केयर आने से पहले इसको नायल करो ताकि रेस में ना हो। बस वो नवाज शरीफ वहाँ से बैठा इंतजार कर रहा है कि जब तक वो जो लंदन प्लान था कि जेल में पहले इसको डालो फिर मैं आऊँगा वापस। खान साहब, अगर नाहल किया जाता है तो क्या स्ट्रेटजी होगी पार्टी की? बिल्कुल लड़ेगी पार्टी वो। मैं ये जब मेरी पेशेंट को सुन ये मुझे नाहल करे, ये मुझे जेल में डाले, ये जो मर्जी कर ले, तहरीक इंसाफ को रोक ही नहीं सकता कोई। दास के साथ साथ आपको लग रहा है कि ये केयर टेकर सेटअप लागी को इंतखाबात करवाने के लिए ला रहे हैं या कुछ लंबा टेन्योर इनका प्लान? देखो, अगर तो इनका कोई भी इलेक्शन का होता इलेक्शन तो 14 मई का आइन कहता था, सुप्रीम कहता था इलेक्शन करवा देते लाहौर। हमारा अब ये दो केयर टेकर गवर्नमेंट्स बैठी हुई है, ये बिल्कुल इलीगल है, आइन के ख़िलाफ़ है। तो ये दफ़ा आइन तोड़ दिया। मैं यही कह रहा था कि एकदम आपने आइन तोड़ दिया, तो अब इनको क्या चीज़ रोकेगी? ये तो अब बैठ गए हैं, इन्होंने डरे हुए, इलेक्शन से डरे हुए हैं। तो जब इलेक्शन से डरे हुए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे या PTI ख़त्म हो जाए, तब तक बिल्कुल ही लड़ ना सके, इंतज़ार करो। लेकिन ये जितनी इंतज़ार करते जा रहे हैं नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं। अभी बिजली का बिल कौन देगा? अभी पेट्रोल डीजल बढ़ता जा रहा है, आटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आम आदमी के हालात जो है, लोग तो इनसे नफरत कर रहे हैं। तो जो भी ये लंबा ऐसे करेंगे, मुल्क इनके अगेंस्ट लोगों की नफरतें बढ़ती जाएंगी और PTI बैठे बैठे उसका ग्राफ ऊपर जाता जाएगा। तो हमें नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है। इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है। लास्टली ये बता दें कि अब नवाज शरीफ जो है उन्होंने ख्वाजा आसिफ को कुछ एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का टास्क दे दिया है, वो भी कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर इलेक्शन नहीं होते और नवाज शरीफ भी दोबारा से इलेक्शन का मुतालबा करते हैं तो क्या आप मुश्तरका तहरीक चलाने के हवाले से? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ की जो बातें कही है, अब ये याद रहे कि मैं तो ये कह रहा था, मैं तो कह रहा हूँ कि रजीम चेंज पूरी साजिश हुई है। और मैंने बाद में जब हमें पता चला कि हुसैन हक़ानी को इसने बाजवा ने हायर किया हुआ है, तो मैं तो तब कह रहा था कि यहाँ से इसने शुरू की थी साजिश, यहाँ से शुरू की थी, अमरीकनों को फिर से शामिल किया उसके अंदर। तो ख्वाजा आसिफ ने बात की है, ये सारी चीज़ें अल्लाह कंफर्म हो गया कि साजिश के तहत गवर्नमेंट कराई है उन्होंने। और सिर्फ अब सवाल ये है कि क्या इस मुल्क का कोई फ्यूचर है कि अगर एक आदमी के पास इतनी पावर हो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट गिरा के और चोरों को ऊपर बैठा दे, वो मुल्क का बेड़ागर्क कर दे और उसे पूछने वाला कोई ना हो? क्या कोई मुल्क चल सकता है इस तरह? सवाल तो ये है, कोई मुल्क दुनिया में तरक्की कर सकता है, उसकी कोई चांस है ऊपर जाने की, जैसे एक सुपर पावर बैठी हुई है, सुपर किंग, वो जो अंदर से बंद कमरे में जो फैसला, अच्छा जी उसको एक्सटेंशन चाहिए, शहबाज शरीफ ने एक्सटेंशन का वादा किया, चलो जी गवर्नमेंट करा दो, और वो नतीजा अब आप सबके सामने है। सर, इसहाक डार के हवाले से कह रहे हैं कि उसको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है और अपोजिशन की तरफ से भी कहा गया कि वो मुआशी तौर पे मैच्योर हैं, तो उस हवाले से क्या कहते हैं? इसहाक डार को क्या वो नवाज शरीफ को ला के बैठा के वज़ीर आज़म बना दो? अगर आपने यही करना है, केयर टेकर का तो मकसद होता है कोई न्यूट्रल अंपायर आके इलेक्शन करवाए। इन्होंने तो वो मकसद ही ख़त्म कर दिया केयर टेकर का, जिसको मर्जी लें।